सैलरी स्लिप फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2 साल के बाद कितनी होती है? हम तो ज्वाइन कर लेंगे एक पर्टिकुलर सैलरी, बट 2 साल के बाद क्या होगा? हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, हमको पता होना चाहिए, और यही इम्पोर्टेंट चीज है। पैसा ही मैटर करता है, राइट? कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करोगे, डायरेक्टली जाके तो नहीं करोगे, आपको 2-3 साल 1 साल प्रिपेयर करना है। तो आपको सैलरी स्लिप कितना पैसा मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक है बट इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखना, मैं हर बार बोलता हूँ, मटेरियलिस्टिक है मतलब वो इम्पोर्टेंट है, कुछ चीजें इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आरआरबी पीओ और क्लर्क का आज हम सैलरी स्लिप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच, पीओ और क्लर्क के सैलरी स्लिप के बीच। देखेंगे क्यों इतना सैलरी होता है, पीओ को ज्यादा क्यों होता है और क्लर्क को कम क्यों होता है, और सिलेबस क्या डिफरेंस होता है, पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए इतना सैलरी डिफरेंस आता क्यों है, ये जानने की कोशिश का अभी सैलरी स्लिप है। ये हमारे हमारे एक दोस्त का है, जो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर आरआरबी में एज अ क्लर्क जॉब कर रहे हैं। इन्होंने 1 अगस्त 2023 में ज्वाइनिंग किया था। हम बैंक का नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपको, बट और उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट हमने ट्राई किया कि ओरिजिनल्स जो उनके सैलरी स्लिप है वो लाने का, रेदर देन कहीं वेबसाइट से इधर उधर से उठाने का। सो देखते हैं 2 साल के बाद इनका सैलरी कितना हुआ, 1.5-2 साल के बाद, और हम भी जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें भी पता रहेगा। सो ठीक है, डिवीजन ज्वाइनिंग इनका था 1 अगस्त 2023 में। चलो सीधा मेन चीज पे आते हैं। बेसिक पे कितना था? 28,000 के आसपास। डियरेंस अलाउंस 6,500, हाउस रेंट अलाउंस 3,000 के आसपास, स्पेशल पे अवार्ड स्टाफ 3,000 के आसपास, स्पेशल अलाउंस 7,500 के आसपास, स्पेशल अलाउंस डीए डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 180, ये पकड़ोगे तो आपका अराउंड 1,600-1,700 के आसपास आ रहा है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850। तो ओवरऑल 50,952 इधर मिल रहा है। अभी ये तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं हमको, इसमें डिडक्शन होगा। सो डिडक्शंस में देखेंगे तो प्रोफेशनल टैक्स है फॉर 200 रुपीज, फिर उसके बाद एनपीएस का 3,700 के आसपास कट हो रहा है, और एसोसिएट आरबी या कुछ तो है इनका, बैंक के हिसाब से 100 रुपीज इसका कट हो रहा है, तो ओवरऑल 4,000 के आसपास कट हो रहा है। सो अगर आप देखोगे, सो 46,880, मतलब 47,000 के आसपास आरआरबी क्लर्क की सैलरी आफ्टर 1.5 to 2 years। ओके, ये दिमाग में लेके चलना और इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। अभी बात करेंगे पीओ के बारे में, ठीक है? लेट्स गो। आरआरबी पीओ सैलरी स्लिप भी हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से लिया है, जो कि एज अ पीओ आरआरबी में काम कर रहे हैं प्रेजेंटली। इनका ज्वाइनिंग हुआ था 15th of May 2023, एंड ये सैलरी स्लिप है 29 मार्च के हिसाब से। अभी अप्रैल चल रहा है तो लास्ट मंथ के हिसाब से ये सैलरी स्लिप है, सो इट्स अ लेटेस्ट सैलरी स्लिप। सो देखते हैं, इनका व्यक्ति का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, और बेसिक पे इधर तो सीधा 50,000 है, उधर उन्होंने 47-48,000 कमाया क्लर्क ने, और इधर इन्होंने सीधा 50,000 बेसिक पे में कमा लिया। डियरेंस अलाउंस 10,000, हाउस रेंट अलाउंस 4,000, लर्निंग अलाउंस 850, स्पेशल अलाउंस 13,000, डीए ऑन स्पेशल अलाउंस 2,800, लोकेशन अलाउंस 1,200 के आसपास, डीए ऑन लर्निंग अलाउंस 180, टोटल 83,663। सोचो, डबल सैलरी 83,000। अभी ये डायरेक्टली नहीं मिलना है, इसमें से कुछ कटिंग होना है। सो लेट्स सी डिडक्शंस कितना हो रहा है। डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स 200, इनकम टैक्स 6,000, और कुछ 250 का डिडक्शन होगा इनका, और श्री पीटीएसनेस कुछ तो है इनका 1,500 का डिडक्शन, एनपीएस 6,000, 14,000 का डिडक्शन इधर ही हो रहा है। सो इनको इन हैंड कितना मिल रहा है? 69,000, मतलब 70K के आसपास।
70K, 70,000, उधर 48, 47, इधर 70,000। चलो कंपेयर करते हैं। सो पीओ का हमने अगर देखा तो अब 2 इयर्स पकड़ लो, दोनों का 2 इयर्स के बाद कोई व्यक्ति जो आरआरबी क्लर्क हुआ है वो 47,000 कमा रहा है। जो व्यक्ति आरआरबी पीओ हुआ है वो अराउंड 70,000 कमा रहा है। राइट, कितना डिफरेंस है? अराउंड रफली देखोगे तो 23,000 के आसपास। और ग्रोथ भी इनका अच्छा खासा होगा एज कंपेयर टू क्लर्क। अभी कोई गलत चीज नहीं है, ये कम पैक सैलरी है या वो ज्यादा, वो एग्जाम नहीं खोलोगे उस पर डिपेंड। चलो वापस कंपैरिजन पे आते हैं, क्यों हमने, मतलब क्या, क्यों हमने आरआरबी पीओ के लिए करना चाहिए और क्यों आरआरबी क्लर्क के लिए करना चाहिए। पहले सिलेबस देखते हैं, पेपर पैटर्न देखते हैं, पहले आरआरबी क्लर्क का देखते हैं। ओके, सो आरआरबी क्लर्क का अगर आप देखोगे, सो मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश होता है। ओके, सो दो सब्जेक्ट प्रीलिम में मेजरली होते हैं। सो इधर ये बताता हूँ कि क्लर्क के लिए प्रीलिम्स होता है, देन मेंस, इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, सो आई यू विल गिव प्रीलिम्स, प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस दोगे, बस, फिर एग्जाम निकला, तुम्हारा जॉब पक्का। ओके, कट ऑफ निकलना पड़ेगा। सो रीजनिंग होता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स बोल सकते हो, मैथ्स या क्वांट। ओके, 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस, दोनों 40 40 मार्क्स के लिए। 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स के लिए। रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे रहे लोग, 25 मिनट्स दे रहे हैं, और 20 मिनट्स आपको मिलेगा क्वांट के लिए, और ओवरऑल आपको मिलेगा 45 मिनट्स। मतलब 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करना हो। मैं बात कर रहा हूँ क्लर्क के बारे में, प्रीलिम्स। मेंस में क्या है, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा आप चले जाओगे मेंस में। मेंस में क्या है, रीजनिंग है, 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, 30 मिनट्स में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट में। जी, जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 15 मिनट है। इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स, 15 मिनट्स, बहुत कम टाइम। सो ये दोनों को टाइम कम है बट ये स्कोरिंग है। अगर आप जनरल अवेयरनेस में नहीं स्कोर कर पा रहे हो, पर इधर आपको स्कोर करना पड़ेगा। मतलब ये रट्टा मारने वाला ही चीज है, इसमें कुछ बाहर से एप्टीट्यूड चाहिए ऐसा चीज नहीं है। आप बेसिक 4 5 बुक्स कर लो, हो जाएगा। अभी रही बात इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ये आपको होल्ड करना पड़ेगा। प्रीलिम और मेंस में डिफरेंस है, प्रीलिम में इंग्लिश नहीं है, मेंस में है, और हिंदी लैंग्वेज भी। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा लैंग्वेज चूज कर रहे हो। बट जो इंग्लिश चूज कर रहा है वो अच्छे से करे, और जो गांव के बच्चे और जिनका हिंदी अच्छा है, नॉर्थ साइड वाले, वो हिंदी चूज करे। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ये कंफर्म आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट पीओ के लिए जाते हैं। पीओ में भी रीजनिंग है, इसमें भी सेम होता है, बट एक चीज होता है, इसमें प्रीलिम होता है, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। इन दोनों को जब क्लियर करोगे तब जाओगे आप इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसमें इंटरव्यू देना होता है। पीओ का पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, राइट। सो मतलब अच्छा लेवल का एग्जाम तो होगा और इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा आपको। सो ये बेनिफिट है। रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यही दो सब्जेक्ट है जो कि प्रीलिम में थे। ये 40 मार्क्स, 40 40 40, 25 20, सेम लाइक इस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के जैसे ही सेम पैटर्न है। बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एलओडी जिसे हम बोलेंगे, वो हायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आरआरबी पीओ मेंस का पेपर पैटर्न देखते हैं। अभी रीजनिंग भी है, सेम है, 40 50 मिनट,
जनरल अवेयरनेस चलो 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस ओके 40 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर नॉलेज सेम 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 सब सेम है, देखो इधर भी आओगे ये भी सेम है, पूरा सेम है ओके। क्लर्क का भी सेम है और पीओ का भी सेम। अभी हम आ जाते वापस कंपेयर पे। अभी आपने सिलेबस देख लिया, अभी मतलब आप सोचोगे मतलब कैसे करना चाहिए सर बताओ, टिप क्या दोगे हमारे लिए? सो मेजर टिप या बोनस टिप मैं बोलूंगा इसको। देखो पढ़ाई सेम है, एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बस डिफरेंट है। जो अभी नया बच्चा है जिसका फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं है, जिसको पहले तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या आपको लग रहा है कि हाँ मैं रिस्क लेके कर सकता हूँ, मेरे को फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो पहले टारगेट करो क्लर्क के लिए। और ऐसा नहीं है कि क्लर्क हो गए तो फिर छोड़ देना है। ओके कल आपने क्लर्क निकाल लिया 1-2 साल प्रिपेयर करके, फिर पीओ के लिए भी बैठना है। वन स्टेप एट अ टाइम जाना है लाइफ में, ठीक है। और जब अभी प्रिपेयर कर रहे हो पहले तो क्लर्क के मॉक्स मतलब प्रिपरेशन करो, सिलेबस कंप्लीट करो, और सिलेबस कंप्लीट करते करते क्लर्क का मॉक्स दो, उसमें टॉप 5-10 परसेंटाइल में आ जाओ। जब उसमें अच्छा आने लग जाओगे तो पीओ के मॉक्स दो, सिलेबस दोनों का सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। डर लग रहा होगा इंटरव्यू से कि यार सर आरआरबी पीओ में तो इंटरव्यू रहता है, प्रिपेयर करो। आपके लिए मैं बहुत सारे टिप्स लेके आऊंगा, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे क्रैक किया जाता है। हमारे पास अच्छी फैकल्टी है, हम और फ्री में लेंगे हम लोग। कल आपका अगर मतलब मेंस भी हो जाता है तो हम लोग फ्री में आपके लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, मॉक इंटरव्यू। सो ठीक है वो अलग बात है, बट अभी से मतलब ये एग्जाम जो आएगी ये भी आपको बताता हूँ कि ये जुलाई के आसपास इसकी एग्जाम, ओके जुलाई के आसपास। सो आपको अभी से, अभी अप्रैल खत्म होगा, मई जून जुलाई 3-4 महीने हैं आपके पास क्लर्क और मेंस। ओके जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना पैक रहेगा, पूरा सीजन चालू हो रहा है। जिसका भी ग्रेजुएशन हो रहा है उसने तो जैसे अप्रैल में उनका एग्जाम हो गया, मई में ग्रेजुएशन का, लग जाओ, गैप मत लेते बेटो मैं 1 साल करूंगा फिर ये करूंगा। और जो थर्ड ईयर में उन्होंने भी अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सैलरी अच्छी है। ओके 70 के आसपास इधर मिल रहा है, इधर 47 के आसपास मिल रहा है। आगे चल के बढ़ेगा, जब तक आप ज्वाइनिंग करोगे पकड़ लो इधर 10-10 हजार बढ़ जाएंगे, 80 इधर 60 तक पहुंच जाएगा आगे के 2-3 साल। सो प्रिपेयर करो अच्छे से। आपको कुछ हेल्प लगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाओ, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो पर्सनली। फ्री में हम लोग वीडियोस ला रहे हैं, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट हम लोग ब्यूटीफुल वीडियोस लाते रहेंगे। लास्ट में जय हिंद जय भारत।